फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हमारी पॉलिटी की 7th नंबर की क्लास है। 6 क्लास हो चुके हैं, आप लोग उसे रिवाइज ज़रूर करिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम सिटी दे चुका है, आप लोग अपना अपना सिटीज़ चेक कर लीजिए कि कहाँ एग्ज़ाम पड़ा है। और भी स्टैटिक जीके के क्लास हो रही है, आप लोग उसे पूरा ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, आज टॉप 20 क्वेश्चन है जो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारे 276 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 275 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोग वो सब वीडियो भी ज़रूर देखिए। देखिए क्वेश्चन, भारत में न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, टू इलेक्ट जजेस, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉ, सी है टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन और डी है टू अपॉइंटमेंट मिनिस्टर। इसका उद्देश्य बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है एक लोकतांत्रिक तानाशाही, दूसरा है एक कल्याणकारी राज्य, तीसरा है एक पुलिस राज्य, चौथा है एक पूंजीवाद राज्य। तो कैसा राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी का उद्देश्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कल्याणकारी राज्य। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो आरटीआई अधिनियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन देखिए, केवल केंद्र सरकार पर, दूसरा है सभी सार्वजनिक प्राधिकरण पर, तीसरा है केवल बी न्यायपालिका पर, ऑप्शन नंबर डी है केवल राज्य सरकार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सार्वजनिक प्राधिकरण पर, यानी ऑल पब्लिक अथॉरिटीज पर आरटीआई अधिनियम लागू होता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े? तो बताना है कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां अमेंडमेंट। 42वां संशोधन से ये जोड़ा गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया है? संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया है? 86 संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 में हुआ था। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की रक्षा, बी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, सी वैज्ञानिक सोच विकसित करना, डी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार भाषण, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो भाषण, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(6)
स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? अनुच्छेद 19 है, उसमें 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, उसमें से कौन सा इसमें एक नहीं है? पहला देखिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, ये गारंटी देता है। दूसरा है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ये गारंटी नहीं देता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, ये भी अनुच्छेद 19 में मिलती है। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के तहत दिया जाता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा काम राष्ट्रपति का नहीं है। पहला देखिए, पहला है चुनाव कराना, पहला ही नहीं है, चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के कौन कौन से काम हो जाएंगे? संसद को बुलाना या भंग करना, ये दोनों काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। विधायक को कानून में पारित करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये सारे काम राष्ट्रपति के होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से बचाता है? तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो नागरिकों को जबरन श्रम और मानव तस्करी से बचाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, योग्यता के आधार पर भारत के सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है? तो योग्यता के आधार पर भारत में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 44वें संशोधन 1978 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया? तो इसमें से बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है, ये कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। 5 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराध जांच विभाग, ये एक पुलिस बल नहीं है। बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये तीनों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति क्या है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विशेष रूप से राज्यों के लिए और विशेष रूप से संघ के लिए, यानी केंद्र और राज्य दोनों पर कानून होते हैं, ये दोनों मिला के होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, किसी समाज के नियमों का कानून प्रवर्तन क्यों किया जाता है? तो किसी समाज के नियमों का कानूनी प्रवर्तन क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करेंगे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के जिला अदालतों का एक प्राथमिक कार्य है? तो जिला अदालतों का एक प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिले के भीतर निचली अदालतों से अपील सुनना, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो कौन से न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट,
44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आईएएस और आईपीएस की भर्ती के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आप लोग को पूरा वीडियो को रिवाइज ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।